हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। यह वीडियो पार्ट 2 राजनीतिक विज्ञान का है। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा है 1 से लेकर के 78 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे 79 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 79 नंबर प्रश्न आपका है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। 79 नंबर प्रश्न आपका है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट आपका है 80 नंबर कि राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक बने रह सकते हैं, यह किस अनुच्छेद में है। तो आंसर आपका है अनुच्छेद 56, याद रखिएगा। 81 भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा। तो संसद के द्वारा। 82 82 नंबर है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो आंसर आपका हो जाएगा वीवी गिरी। 83 राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 123। 84 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो मामला क्या था। तो भारतीय डाकघर अधिनियम। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 84 आपका। 85 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। तो विधायी अधिकार है। 86 नंबर है कि ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव के रूप में काम किया था। एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव के रूप में काम किया वो वे कौन थे। तो ज्ञानी जैल सिंह। तो ये आपके हो गए 86। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 87 कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 88 राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है। तो 30 वर्ष होती है। 89 नंबर आपका है प्रश्न IAS 1984 नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। तो आंसर आपका होगा कुछ का। 90 नंबर प्रश्न आपका है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा नीति निर्देशक तत्वों में। 91 राज्य के नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, याद रखिएगा ये पॉइंट। 92 नंबर ग्राम पंचायत का जिक्र किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 40। 93 मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। तो भाग 4 में है और ये 42वां संशोधन में जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य भाग पूछेगा तो 4 और संशोधन पूछेगा तो 42वां। और अगर ईयर पूछ देगा तो 1976, ठीक है, 1976। 94 नंबर है कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है या नहीं। तो नहीं है। 95 भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा 3। नेक्स्ट आपका है 96 नंबर कि संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं। तो संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं एवं उच्च सदन किसे कहते हैं। तो राज्यसभा को कहते हैं। 97 नंबर है कि शून्यकाल प्रथा संसदीय प्रणाली की देन है। अगर प्रश्न पूछता है कि शून्यकाल किस प्रणाली की देन है। तो संसदीय प्रणाली की देन है। 98 नंबर है कि निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो आंसर आपका है संविधान संशोधक विधेयक। 99 नंबर है कि संसद के किसी सदन की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो आंसर आपका हो जाएगा 60 दिन। देखिए 99 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि संसद के किसी सदन की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितना दिन। तो 60 दिन यानी कि 2 महीना। 100 नंबर प्रश्न आपका है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। तो लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, यानी कि 100 का आंसर बी। 101 नंबर प्रश्न आपका है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। तो विधायी अधिकार है। 102 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संविधान ने किसको अधिकार दिया है। तो आंसर है राष्ट्रपति। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। 102 नंबर
कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संविधान ने किसको अधिकार दिया है? तो राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का। 103 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है तो केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, इस मामले का प्रस्ताव जब भी होगा तो केवल राज्यसभा में। 104 नंबर, IAS 9088, संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। 104 नंबर पॉइंट कह रहा है कि संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। 105 नंबर है कि मोहम्मद हमीद अंसारी उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम इनका कितना है? 12वां। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 106 नंबर प्रश्न आपका है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आंसर आपका है 12। 107 नंबर, राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो 25। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? 25। तो यहाँ तक आपके हो गए टॉप 107 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 108 नंबर देखिए आपका प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्यकार में राज्यसभा के सदस्य थे। प्रश्न आपका पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्यकार में किस सभा के सदस्य थे? तो आंसर आपका हो जाएगा राज्यसभा। 109 नंबर प्रश्न आपका है कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952। 110 नंबर प्रश्न, भारत में किसी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है, किसकी स्वीकृति के बिना? तो संसद की। 111 नंबर प्रश्न है कि मूल संविधान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 500 थी। 111 नंबर प्रश्न आपका है कि मूल संविधान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 500 थी। 112 नंबर प्रश्न आपका है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 331। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो 331। 113 नंबर, IAS 1998, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर, यह 2026 ईस्वी तक यथावत रहेगा। ठीक है। 114 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1952 ईस्वी में। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1952 ईस्वी में। 115 नंबर आपका प्रश्न है कि लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए कितना वर्ष होना चाहिए? तो आंसर आपका है 25 वर्ष। नेक्स्ट है 116 नंबर प्रश्न आपका है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। 117 नंबर प्रश्न में देखिए, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को और राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई 13 मई 1952। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन अगर पूछेगा तो 3 अप्रैल 1952, राज्यसभा की प्रथम बैठक कहेगा तो 13 मई 1952। और लोकसभा की प्रथम बैठक 118 नंबर प्रश्न आपका है तो 13 मई 1952। ठीक है। 119 नंबर प्रश्न आपका है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के लिए कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो आंसर आपका है 14 दिन। 119 नंबर प्रश्न आपका है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के लिए कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो 14 दिन। 120 नंबर प्रश्न आपका है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित करता है? तो 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य? तो 12। 121 नंबर प्रश्न आपका है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन कब किया गया? तो 1971 की जनगणना पर। 122 नंबर प्रश्न आपका है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो आंसर है लोकसभा में। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जब भी आपका लाया जाएगा तो लोकसभा में। 123 नंबर प्रश्न आपका है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 330 में। तो ये हो गए आपके 123 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट आपका है 124 नंबर प्रश्न कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? तो आंसर आपका है 20। 124 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 20। 125 नंबर प्रश्न आपका है कि कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो लद्दाख। 126 नंबर है कि भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 75।
127 नंबर, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है। 128 नंबर प्रश्न आपका है कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? तो आंसर है मोरारजी देसाई। 129 नंबर प्रश्न आपका है कि प्रधानमंत्री पद पर सबसे अधिक पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सबसे कम दिनों तक अटल बिहारी वाजपेयी रहे। 130 नंबर प्रश्न, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई? तो आंसर आपका है 3। 130 नंबर प्रश्न है कि अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई? तो आंसर आपका है 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 131 नंबर कि सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री तो राजीव गांधी। 132 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निहित है किसमें है? तो प्रधानमंत्री में। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 132 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निहित है तो प्रधानमंत्री में। 133 नंबर प्रश्न आपका है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आंसर आपका है लोकसभा में। 134 नंबर प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? तो 18। 134 नंबर प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? तो 18। 135 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने की पात्रता रखते हैं? तो हाँ, बिल्कुल रखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने की पात्रता रखते हैं? तो हाँ, रखते हैं। 136 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आंसर आपका है राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष। 137 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य।